नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। BSNL नागपुर के मुख्य महाप्रबंधक यश पन्हेकर ने पत्र परिषद आयोजित की व इस पत्र परिषद के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारे BSNL द्वारा 4G सैचुरेशन परियोजना के तहत नागपुर के 137 गांवों में BSNL 4G सेवा उपलब्ध होगी व मौजूदा कॉपर नेटवर्क को ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क में बदलने का काम भी BSNL द्वारा चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि BSNL 2025 के अंत तक मौजूदा 4G तकनीक को 5G में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मैं यश पन्हेकर, मैं अभी प्रिंसिपल जनरल मैनेजर BSNL नागपुर हूँ। मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट का हेड हूँ फिलहाल। सर, जो टीसीएस के साथ अभी BSNL की जो पार्टनरशिप हुई है, जिसमें कि 4G सेवाएं शुरू हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। दरअसल भारत सरकार की एक योजना थी कि जो टेलीकॉम सर्विस है जो पूरे देश भर में फैलनी है, उसकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। अभी तक हमारे ऐसा था कि जो इक्विपमेंट था वो विशेष करके चाइना और कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट होता था और कई बार इस पर सवाल उठे गए हैं क्योंकि कई बार जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, बहुत सारा डाटा जो है वो लीक हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना थी कि मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित ही 4G और 5G की सेवा BSNL में लॉन्च की जाए। और स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा लगा कि TCS जो है, जो टाटा ग्रुप है, वो हमारे देश का सबसे विश्वसनीय ग्रुप है जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। इसलिए C.DOT, ITI और टाटा की मदद से 4G इक्विपमेंट पूरे भारतवर्ष में डिप्लॉय करने का BSNL ने ऑर्डर इनको दिया है। सर, ये जो 4G सेवाएं जैसे लागू पूरी तरीके से हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि जो कस्टमर बेस है आपका, वो कितना इंक्रीज हो सकता है? मैं मानता हूं कि अभी वर्तमान स्थिति में BSNL का मार्केट शेयर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में जो भी ट्रेंड अभी हो रहा है उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण एक है कि निजी ऑपरेटर द्वारा बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं और दूसरा ये है कि BSNL ने जब से 4G और 5G सेवा लॉन्च करने का एक डिसीजन लिया है, विशेष तौर पर ये कहा है कि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद ये देखा गया है कि पिछले करीब 20 दिनों से BSNL के प्रति ग्राहकों का रुझान बहुत बढ़ गया है। जो हमारा मोबाइल का जो सिम सेल था वो लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है और अगर आने वाले समय में यही ट्रेंड चलता रहे तो बहुत बड़े पैमाने पर ग्राहकों का झुकाव जो है, जो पोर्टिंग है, वो BSNL की तरफ होगा। और यह देखते हुए कि BSNL 4G सेवाएं भी लॉन्च कर रहा है, उसके कारण ये एक सक्षम सेवा यदि BSNL दे पाए तो आने वाले समय में BSNL का मार्केट शेयर बहुत बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। सर, जो पुरानी टेलीफोन लाइन्स थी, लैंडलाइन लाइन्स, जो कॉपर बेस थी, अभी उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली क्या था कि ये जो कॉपर की जो लैंडलाइन सर्विस है, ये हमारे ग्राहक बहुत पुराने हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कुछ ग्राहक तो 50-50 साल से पुराने हैं। ये परंपरागत पद्धति से तब से BSNL से जुड़े हुए हैं, जब से मैं कह सकता हूँ कि देश में पहली बार कोई दूरसंचार सेवा आई थी। समय के साथ साथ ऐसा हो गया कि ये केबल जो 40 या 50 साल पहले डले हुए थे, वो केबल की एक तो लाइफ हो गई, दूसरा शहर में इतना डेवलपमेंट होने के बाद वो उस केबल को काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षति भी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो ग्राहकों की रुचि है वो वॉइस सर्विस के बदले डेटा की तरफ ज़्यादा है। हर ग्राहक आजकल डेटा सर्विसेज चाहता है और ये जो कॉपर बेस्ड लैंडलाइन सर्विस है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्पीड नहीं दी जा सकती, जबकि ग्राहकों की जो डिमांड है उसको पूर्ण करने के लिए फाइबर बेस्ड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस, जिसको हम FTTH नाम कहते हैं, उसको हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बात ये कर रहे हैं कि जो ग्राहक है उसका पुराना लैंडलाइन नंबर पर ही हम ये सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ कॉपर के बदले इसको हम फाइबर पर दे रहे हैं। ग्राहकों को एक फ़ायदा ये है कि उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और उसके अलावा उनके पूरे वॉइस कॉल फ्री हो जाएंगे और उनको एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी, जिसके द्वारा वो और भी दूसरी सर्विसेज जैसे अपनी स्मार्ट TV को जोड़ सकते हैं और उसमें बहुत सारे जो दूसरे जो पेड चैनल्स आते हैं, जो इंटरनेट बेस्ड चैनल आते हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा ग्राहकों को हम प्रदान कर रहे हैं। सर, BSNL के पास बहुत सारा रियल एस्टेट है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो क्या प्लान है BSNL को उसको लीज आउट करने के? देखिए, BSNL एक बहुत पुरानी मतलब मैं कह सकता हूँ कि टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 50-60 वर्षों से लगातार हमारे देश में दूरसंचार सेवाएँ दे रही हैं। अलग अलग समय पर BSNL ने अलग अलग टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लाए हैं। 40-50 वर्ष पहले जो टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट्स थे
उसको बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL ने डेवलप किया है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक गई कि वो बहुत कॉम्पैक्ट होते गई और आज उन्हीं प्रकार की या उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय और बड़े पैमाने पे सेवा देना भी है। तो तकनीक की वजह से BSNL को इतने बड़े जो रियल इस्टेट्स हैं इसकी ज़रूरत अभी महसूस नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL को अलाउ किया है कि ये जो भी रियल इस्टेट हैं BSNL के पास, उसमें चाहे ओपन लैंड हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, स्टोर गोडाउन हो या कुछ हमारे ऐसे रेडी टू यूज़ ऑफिस जैसे भी स्पेसेस हमारे पास हैं जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेटेड है, शहर के बिल्कुल मध्यवर्ती इलाकों में है, इसको हम किराए पर दे रहे हैं। हमारा प्राधान्य ये होता है कि हम इनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU को या बैंक्स को या इंश्योरेंस कंपनी को दें, क्योंकि उनके साथ डीलिंग करने में दो फ़ायदे हैं, एक तो आसानी होती है और दूसरा गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में रोल होता है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई कैपेबल प्राइवेट एंटिटी यदि आती हैं तो उनको भी ये इमारतें या जगह जो है वो किराए पर दी जा सकती है। नागपुर में हमने ऑलरेडी काफ़ी पहल की है और हमारी बड़ी बड़ी जगह जो है किराए पर ऑलरेडी हम लोगों ने उपलब्ध करा दी। सर, कोई भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो मार्केटिंग होती है, जैसे कि BSNL के सिम कार्ड से या पोर्ट करना है तो उसके लिए रिटेलर्स चाहिए, नए प्रोडक्ट्स बेचना है तो रिटेलर्स चाहिए। तो आपकी जो रिटेल लाइन है या नए जो रिटेलर्स हैं उनको जुड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में या नॉर्मली ऐसा होता है जैसा दिखता है वैसा बिकता है, तो नेचुरली विजिबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़नी चाहिए। लेकिन देखिए, शुरू से BSNL जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, उसका स्ट्रेंथ मार्केटिंग से ज़्यादा उसकी सर्विस रही है, उसकी विश्वसनीयता रही है। लेकिन हाँ, केवल इसी पर सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। मार्केट में हमारे फ्रेंचाइजी, रिटेलर या सेलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। वैसे भी हमारे पास 400 से अधिक अभी रिटेलर्स उपलब्ध है नागपुर ज़िले में, लेकिन हमने देखा है कि एक तो इनका आधुनिकरण नहीं हुआ है, इनकी विजिबिलिटी या इनकी उतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब ग्राहकों का रुझान BSNL की तरफ बढ़ेगा, मैं ये मान रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे रिटेलर्स हैं वो आकर्षित होंगे BSNL की तरफ। और BSNL की तरह से भी, क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्ष पहले जब भारत सरकार ने BSNL को रिवाइवल पैकेज दिया, उसके बाद से BSNL में भी फंड्स की उपलब्धता अब काफ़ी अच्छी हो गई है। और यह देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में BSNL की विजिबिलिटी बढ़े, रिटेलर्स का चैनल और स्ट्रांग हो, इसके लिए हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए हैं। आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ 3 से 4 महीने के बाद ये निश्चित रूप से नागपुर शहर में देखने को मिलेगा।